हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बेटा हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाइपरबोला। बेटा सबसे पहले हमें याद करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो ये वाली होती है और बाई एक्सिस पर होती है तो बेटा बाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये इक्वेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें बेटा एक चीज समझनी है कि फोकी को सी के नाम से बुलाते हैं और वर्टाइसिस को ए के नाम से बुलाते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप पहले पुरानी वीडियो देख लीजिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बेटा वैल्यू निकालने के लिए इसमें कभी भी इक्वेशन अगर आपको हाइपरबोला की बनानी है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, भी देखिए एक अंकल है एक आंटी हैं, उनका पेट इस तरीके से निकला है और दूसरे अंकल या आंटी हैं उनका पेट इस तरीके से निकला है और ये दोनों पेट आपस में जब पास पास आ गए तो इससे जो स्ट्रक्चर बन गया वो डिपेंड करता है कितनी दूरी पर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो फिगर बना ये हाइपरबोला है। क्या है? हाइपरबोला है। बेटा इसमें एक बात हमें याद रखनी है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होता है। अगर ये चीज आपको क्लियर है, बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस बड़ी मेजर एक्सिस होती है, इसकी लेंथ 2a होती है और कॉन्जुगेट एक्सिस बेटा माइनर एक्सिस होती है, इसकी लेंथ 2b होती है। अब सबसे पहले हम जाएंगे 10th क्वेश्चन के पास और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फोकी प्लस माइनस के 50, फोकी प्लस माइनस के 50। फोकी कितना है बेटा? प्लस माइनस के 50। कोई समस्या है? तो बेटा सी का आंसर, फोकी यानी कि सी का आंसर बेटा हमारे पास 5 है। कितना है? 5 है। कोई ऑब्जेक्शन है? अब एक चीज और समझनी है कि भाई 10th क्वेश्चन में ये 5 जो है वो फर्स्ट नंबर पे लिखा है, एक्स की जगह लिखा हुआ है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पर है। किस पे? एक्स एक्सिस पर। कोई प्रॉब्लम? बेटा सबको पता होगा ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a कहलाती है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी कहलाती है? 2a। तो बेटा न्यूमेरिकल में लिखा है 2a इक्वल टू में बेटा 8। 2a किसके बराबर है? 8 के। तो a किसके बराबर होगा बेटा? 4 के बराबर होगा। a किसके बराबर होगा? 4 के। अब हमारे पास c का आंसर है और a का आंसर है। हमें अगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो हमें b का आंसर और निकालना होगा। ठीक है, तो हमने याद कर रखा था कि सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, हमने पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। अब बेटा सी स्क्वायर का आंसर कितना है? 5 का स्क्वायर, ए का आंसर है 4 का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर। अब हम 5 के स्क्वायर को 25 कहते हैं, 5 के स्क्वायर को बेटा क्या कहते हैं? 25, और 4 के स्क्वायर को बेटा कहते हैं 16। इसको हम इस तरफ लेके आए तो माइनस के 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितना होता है? 9। तो बी स्क्वायर का आंसर 9, तो बी का आंसर बेटा हमारे पास आ गया 9। बी का आंसर हमारे पास कितना आ गया बेटा? 9। ये सुनो, अब बेटा हमारे पास ए का आंसर है 4 और बी का आंसर है 9, तो हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बेटा हमारा हो जाएगा 16 और बी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 9। बी स्क्वायर का आंसर 9 है तो बी का आंसर 3 हो जाएगा, तो बी का आंसर 9 है। अब ये एक्स एक्सिस पर है। किस पर है? एक्स एक्सिस पर होने से x की वैल्यू को पहले नंबर पर लिखा जाएगा। एक्स एक्सिस पर होने से x की वैल्यू को पहले नंबर पर लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बेटा क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो एक्स स्क्वायर आप यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। ए स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा? 16, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू में 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुंचे। इसमें बेटा फोकी जो है वो सेकंड नंबर पर दी है। सी का आंसर किस पर नंबर दिया? सेकंड। पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। फोकी को सी के नाम से बुलाते हैं। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? फोकी को बेटा किसके नाम से बुलाते हैं? सी के नाम से।
तो क्वेश्चन नंबर 11 में सी का आंसर 13 दे रखा है और ये बेटा बाई एक्सिस पर है। किस पर है? वाई एक्सिस पर। तो हम क्लियर हुआ, क्योंकि सेकंड नंबर पर वैल्यू दी है, पहले नंबर पे दी होती है तो x की वैल्यू है और सेकंड नंबर पर दे रखी है तो y की वैल्यू है। तो बेटा बाई एक्सिस पर c का आंसर 13 है। c का आंसर कितना है? 13। इसमें सेकंड वर्ड लिखा है कॉन्जुगेट एक्सिस इज 24। बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो 24 है। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो 24 है। तो हम आगे लिखेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस जो होता है उसकी लेंथ 24 है। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी है? 24। कॉन्जुगेट एक्सिस को बेटा 2b कहते हैं, तो b का आंसर 24 है। तो b का आंसर हम इससे निकाल लेंगे, 12 आ गया। अब हम सबको पता है जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। सी का आंसर कितना है? 13। ए का आंसर निकालना है, बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। इसको हमें रफ कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे आगे। अब बेटा 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 169। ए स्क्वायर प्लस के 144। बेटा सबसे पहले 144 को इस तरफ लेके आएंगे। जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस के 144 इक्वल टू ए स्क्वायर। 169 में से 144 को सब्सट्रैक्ट करो 25, तो ए स्क्वायर का आंसर आ गया बेटा 25 और ए का आंसर आ गया बेटा 5 आ गया। अब अपने पास जो इक्वेशन है वो बाई एक्सिस पर है। किस पर है? अब स्टार्टिंग जो होगी वो बाई से होगी। बाई एक्सिस पर होने से जो हाइपरबोला की इक्वेशन की स्टार्टिंग होगी वो स्टार्टिंग बेटा बाई से होगी। तो हम इसको लिखेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा? 25। एक्स स्क्वायर अपॉन बेटा ए स्क्वायर का आंसर कितना है? सॉरी, ए स्क्वायर का आंसर कितना है? 25 और बी स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा? बी स्क्वायर का आंसर है 144। कितना है? 144 इक्वल टू में 1। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा ध्यान से सुनिए। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा है फोकी प्लस माइनस के 3√50 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8। इसमें एक बात समझनी है बेटा, फोकी पहले देखिए ये जो दिया है ये प्लस माइनस C0 दिया है। अगर पहले नंबर पर हमेशा x होता है, सेकेंड नंबर पर y होता है। इसमें x कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। इसका मतलब है ये x एक्सिस पर है। किस पर है? आप लिख सकते हैं c का आंसर है 3√5। c का आंसर कितना है? 3√5 और ये बेटा x एक्सिस पर है। किस पर है? x एक्सिस पर। x एक्सिस पर बेटा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। ये इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे ए और बी का आंसर निकालना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार और लिखा है द लेटस रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8। बेटा लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो 8 के बराबर है। क्या मैंने आपको तो देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम याद कराया है कि नहीं? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है? 8। पहला एक फॉर्मूला बताइए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है बेटा 2b स्क्वायर अपॉन a। कितना होता है? 2b स्क्वायर अपॉन a। 2b स्क्वायर अपॉन में a। बेटा a का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 8 को काट दो, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 4a। ये आपको बहुत हिंट करेगा। एक आपको फॉर्मूला बताया गया था, उस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। जैसे सी स्क्वायर इक्वल टू बेटा होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये सुनो, कोई प्रॉब्लम है? सी का आंसर हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है 3√5। सी का आंसर न्यूमेरिकल में कितना दे रखा है?
3√5 दे रखा है। तो बेटा हम सी के आंसर को नोट डाउन कर लेंगे। तो सी के आंसर को हम लिख देंगे 3√5 का होल स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर का आंसर है 4a, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो a स्क्वायर प्लस के 4a। इसे बेटा हम इस तरफ लेके आए, ये सुनो, जैसे हम इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के 4a माइनस के 45 इक्वल टू में 0। इसके फैक्टर्स करने हैं, क्या करने हैं फैक्टर होंगे बेटा a स्क्वायर प्लस के 9a माइनस के 5a माइनस के 4a इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है a, क्या बचा a प्लस 9, इनमें से क्या कॉमन आ गया 5 माइनस 5 a प्लस 9 इक्वल टू 0। एक आंसर है बेटा a माइनस 5 और एक आंसर है a प्लस 9। तो a के दो आंसर आ गए, पहला आंसर आ गया 5 और सेकंड आंसर आ गया बेटा माइनस के 9। एक आंसर बेटा a का कितना आ गया 5 और एक a का आंसर आ गया माइनस के 9। a कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, a कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो a का आंसर जो -9 है ये पॉसिबल नहीं है। तो a का आंसर 5 फिक्स हो गया। कितना हो गया? तो हम कह सकते हैं व्हेन, यहां से हम कर देंगे व्हेन a इक्वल टू 5। अब बेटा क्वेश्चन में दिया है b स्क्वायर इक्वल टू 4a। अब a का आंसर कितना है 5, तो 5 इंटू 4 यानी कि b स्क्वायर का आंसर आ गया 20। अब मेरे मन में आया यार a स्क्वायर भी निकाल लेता हूं, तो a स्क्वायर का आंसर मैंने यहां से निकाला, तो a स्क्वायर का आंसर आ गया 25। आप सबको पता है ये a स्क्वायर और b स्क्वायर का आंसर हमने क्यों निकाला है? क्योंकि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना चाहते हैं। किस में पुट करना चाहते हैं? इक्वेशन फर्स्ट में। अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट नहीं करना होता तो हम क्यों कैलकुलेट करते? ये सुनो, तो हम आगे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या सुनो, x स्क्वायर बेटा a स्क्वायर का आंसर कितना है 25 माइनस y स्क्वायर बेटा b स्क्वायर का आंसर कितना है 20 इक्वल टू में 1। या सुनो, और ये बेटा आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा है फोकी प्लस माइनस के 40। फोकी प्लस माइनस के 40। तो बेटा फोकी को हम लोग सी के नाम से प्रोनाउंसिएट करते हैं। किसके नाम से? प्लस माइनस के C0। अब बेटा ये जो है पहले नंबर पर x होता है और सेकंड नंबर पर y होता है। तो x की वैल्यू दे रखी है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए बेटा ये जो है वो x एक्सिस पर है। किस पर है? x एक्सिस पर। बेटा c का, अब सुनिए, अगर ये x एक्सिस पर है तो हाइपरबोला की इक्वेशन x एक्सिस पर लिखनी है। तो x एक्सिस पर इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू में 1। इक्वेशन क्या होगी बेटा? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू में 1। अब बेटा हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए a और b का आंसर निकालना है, जो भी निकालने वाले हैं थोड़ी देर में। अब आगे क्या लिखा है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 12। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है? 12 है। बेटा सबसे पहले फोकी को c कहते हैं, तो c का आंसर तो 4 दिया है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बेटा होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, ये बेटा 12 के बराबर है। ठीक है, 2 से बेटा 12 काटा 6, तो b स्क्वायर इक्वल टू में बेटा 6a। b स्क्वायर बराबर में कितना आ गया? 6a। और c का आंसर दिया ही है। अब बेटा हम सबने पढ़ा था, फॉर्मूला होता है c स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर। c स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा? 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर का आंसर 6a और a स्क्वायर तो a स्क्वायर है। इस वैल्यू को बेटा हम इस तरफ लेके आए, तो a स्क्वायर प्लस के 6a माइनस के 16 इक्वल टू 0। अब बेटा हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल के फैक्टर्स किए। क्या किए? फैक्टर्स। फैक्टर कैसे होंगे? इसको लिखेंगे a स्क्वायर 8 दूनी 16 प्लस के 8a माइनस के 2a माइनस के 16 इक्वल टू 0।
इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, a, क्या बचा a प्लस 8। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, माइनस के 2, क्या बचा a प्लस 8 इक्वल टू 0। तो a माइनस के 2 a प्लस 8 इक्वल टू 0। a के दो आंसर आ गए, एक 2 और एक माइनस के 8। बेटा पहली बात, -8 आंसर हो नहीं सकता है क्योंकि a कभी नेगेटिव नहीं आता है, तो -8 हो नहीं सकता है, इसलिए बेटा वाला a का आंसर हमारा 2 होगा। अब हम निकालेंगे b का, तो b स्क्वायर इक्वल टू में बेटा हमें दिया है 6a। b स्क्वायर इक्वल टू में कितना दिया है, 6a। तो 6 तो 6 है, a का आंसर 2 है, तो b स्क्वायर का आंसर आ गया बेटा 12 और a स्क्वायर का आंसर आ गया 4। अब ये b स्क्वायर और a स्क्वायर का आंसर क्यों निकाला है, क्योंकि b स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखना चाहते हैं। तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। a स्क्वायर और b स्क्वायर के आंसर को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा 12 इक्वल टू में 1। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है वर्टाइसिस। वर्टाइसिस को बेटा सबको पता है, जो वर्टाइसिस को हम बुलाते हैं वो a के नाम से बुलाते हैं, तो प्लस माइनस के a0। एक बात समझनी है, ये एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर। अगर फर्स्ट नंबर पर है तो एक्स एक्सिस पर है और सेकंड नंबर पर है तो वाई एक्सिस पर, और इसमें वाई वाला 0 है तो ये एक्स एक्सिस पर है। किस पर बेटा, एक्स एक्सिस पर। तो पहला केस लिखना है, a का आंसर बेटा 7 है। a का आंसर कितना है 7 बेटा। अब एक प्रॉब्लम है, e का आंसर क्वेश्चन में दिया है 4/3। हम सबने याद किया था e को एसेंसिटी कहते हैं और एसेंसिटी का आंसर होता है बेटा c/a। सबने याद कर रखा था e बराबर में c/a, यस और नो। तो e के बदले हम वैल्यू रखेंगे c/a। क्या लिखेंगे, c/a इक्वल टू 4/3। अब एक गलती कई बच्चे कर देते हैं, जो छोटी सी गलती है, वो कंपेयर करते हैं कि c का आंसर 4 है, a का आंसर 3 है। ऐसी छोटी सी मिस्टेक कई बच्चे कर देते हैं, उन्हें समझना है बेटा ऐसी मिस्टेक्स नहीं करने। a को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू में a का आंसर क्वेश्चन में कितना दिया है 7। कितना दिया है 7, इसको लिखे 4/3 इंटू में 7। ठीक है, तो c का आंसर आ गया 28/3। अब बेटा हमें सुनिए, अरे a का आंसर 7 है तो a स्क्वायर बेटा कितना हो गया 49। a स्क्वायर कितना हो गया 49। ऐसी बेटा में c स्क्वायर का आंसर निकालना पड़ेगा, तो 28/3 है। बेटा बताओ 28 किसका स्क्वायर होता है, वाला 28 किस वैल्यू का स्क्वायर होता है, करके दिखाइएगा। 28 का स्क्वायर होता है बेटा 784। कितना होता है 784। अब इक्वेशन क्या होती है बेटा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यस और नो। सी स्क्वायर का आंसर है 784 अपॉन में 9। ए स्क्वायर का आंसर है बेटा 49 प्लस के बी स्क्वायर। 49 को इस तरफ लेकर आए, 49 को दूसरी तरफ लेकर आए, तो हम जैसे ही दूसरी तरफ लेके गए तो ये आ जाएगा 784 अपॉन 9 माइनस के 49 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब एक हम छोटी सी प्रोसेस लगाएंगे, उस प्रोसेस का नाम है बेटा दूध में कैल्शियम और मैथ्स में एलसीएम। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। तो आप सभी लोगों को एलसीएम लेना है, तो 784 माइनस के 49 इंटू में 9 अपॉन में 9, ये बेटा बी स्क्वायर का आंसर है। अब 49 इंटू 9 कितना होता है 784, 9 इंटू 9 ये बचा 1, 8 आ गया, 9 8 72 है ना। 9 इंटू 9 कितना हो गया 1, 8 बचा, 9 चौक 36, 36 और 8 कितने होते हैं 44। तो 441 अपॉन 9 बेटा। अब 784 में से 4 में से बन गया 3, अरे इसमें से हमने 8 में से गया 4 और ये आ गया 3, 343। ये बेटा बी स्क्वायर का आंसर आ गया। ठीक है,
अब बात समझनी है बेटा, आप एक्स एक्सिस पर हैं, कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो पैराबोला की वो इक्वेशन लगानी है जो एक्स एक्सिस पर है। किस पर है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। बेटा ए का आंसर कितना है बताइए, 49। बी स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा, 343 अपॉन 9 इक्वल टू में 1। डिवाइड का डिवाइड बेटा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड का डिवाइड किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9 बाई स्क्वायर अपॉन 343 इक्वल टू में 1। यस और नो। और ये क्वेश्चन आपका बेटा सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ गया। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है फोकी। बेटा पहली बात आप सबको पता है, फोकी होता है 0 प्लस माइनस के सी। ये बेटा सेकंड नंबर पर है, यानी कि बाई एक्सिस पर है। किस पे है, वाई एक्सिस पर। और बेटा सी का आंसर √10 हो जाएगा। सुनिए, अगर ये बाई एक्सिस पर है, किस पर है, बाई एक्सिस पर है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, बाई को पहले लिखना पड़ेगा। ये जिस एक्सिस पर होता है उसे आपको पहले लिखना पड़ेगा। अगर बाई एक्सिस पर है तो बाई को पहले लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। बेटा अगर ये बाई एक्सिस पर है तो इक्वेशन क्या बनेगी, बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमें हर न्यूमेरिकल में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का। अब इसमें एक वर्ड लिखा था पासिंग थ्रू 2 3। मैं कई बार ये बात रिपीट करता रहा हूं आप लोगों से, अगर किसी न्यूमेरिकल में पासिंग थ्रू लिखा है तो ये एक्स और वाई का आंसर है। किसका आंसर है, एक्स और वाई का। अगर किसी न्यूमेरिकल में पासिंग थ्रू लिखा है तो एक्स और वाई का आंसर है, तो हम इसको लिखेंगे पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू बेटा पासिंग थ्रू 2 3, यानी कि x का आंसर तो 2 है और y का आंसर 3 है। x का आंसर कितना है, 2, y का आंसर 3 है, तो y की जगह 3 लिख देंगे। 3 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इक्वल टू में 1। 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू में 1। यस और नो। ये इक्वेशन सेकंड आ गई बेटा, क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। कोई समस्या, यस और नो। प्रॉब्लम है, अब 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड। अब बेटा c का आंसर √10 है, सबने याद कर रखा था। c स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस और नो। c स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या तो इससे b स्क्वायर का आंसर निकाल लो या a स्क्वायर का आंसर निकाल लो। चलिए मैंने b स्क्वायर का आंसर निकाला, तो 10 माइनस के a स्क्वायर बेटा b स्क्वायर का आंसर हो गया। इस b स्क्वायर के आंसर को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। b स्क्वायर के आंसर को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, आप यहाँ पे नोट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। बेटा 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन बी स्क्वायर का आंसर कितना है, 10 माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू में 1। दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, इसका एल्शियम लीजिए। 9 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस के 4 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 10 माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 का अंदर किया 90, 9 का स्क्वायर में किया 9a स्क्वायर, इसमें हुआ माइनस के 4a स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10 किया तो ये हो गया 10a स्क्वायर माइनस a की पावर 4। अब ये सारी वैल्यूओं को बेटा आप एक तरफ लेकर जाने वाले हैं। ये सारी वैल्यूओं को आप लोग कहां लेके जाने वाले हैं, एक तरफ लेकर जाने वाले हैं। हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, क्या सुनो।
अब आगे करते हैं बेटा। अब सुनिए, इसके बाद हम यहां से थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन है, इस वैल्यू को इस तरफ ले गए। सुनिए, a की पावर 4 जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 10a स्क्वायर इस तरफ गया, माइनस के 10a स्क्वायर। ये बेटा माइनस के 4a स्क्वायर है, माइनस के 4a स्क्वायर माइनस के 9a स्क्वायर प्लस के 90 इक्वल टू 0। 10 और 9 बेटा कितने होते हैं? 19। 19 और 4 कितने होते हैं? 23। कितने होते हैं? 23। तो a की पावर 4 माइनस के 23a स्क्वायर प्लस के 90 इक्वल टू 0। बेटा इक्वेशन लेंगे, a की पावर 4 माइनस के 18a स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर्स कर दिया 18 पढ़ने 90, 18 इंटू 5 90 होते हैं। तो बेटा ये आ गया, इसमें से क्या कॉमन आ गया? a स्क्वायर, क्या बचा? a स्क्वायर माइनस के 18, इसमें से क्या कॉमन आ गया? 5, क्या बचा? a स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। बेटा a स्क्वायर माइनस 18 और a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर के दो आंसर आ गए, एक 18 और एक आ गया 5। बेटा ध्यान से सुनो, a स्क्वायर के दो आंसर आ गए 18 और 5। अब बेटा ये a स्क्वायर के आंसर, ये इक्वेशन थर्ड है, इसे b स्क्वायर में रखना पड़ेगा। किसमें? when मैंने माना a स्क्वायर का आंसर 5 है। बेटा कितना है वाला? मैंने लेट कर लिया कि a स्क्वायर का आंसर पहला 18 है, 18 मान लिया, ठीक है बेटा। b स्क्वायर किसके बराबर है? अरे 10 माइनस के a स्क्वायर के, 10 माइनस के 18 आंसर आ गया -8। b स्क्वायर का आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर गलत है। अब ठीक है, अब हमने कभी एक आंसर और बचा है, हमने फिर लिया when a स्क्वायर इक्वल टू 5। बेटा b स्क्वायर बराबर में 10 माइनस के a स्क्वायर, क्लियर है? 10 माइनस के 5, तो b स्क्वायर का आंसर आ गया 10 माइनस 5 और b स्क्वायर आ गया बेटा 5। अब जो b स्क्वायर का आंसर 5 आया है, यहाँ पर a स्क्वायर का आंसर कितना आया था? b स्क्वायर का 5 और a स्क्वायर का 5। तो b स्क्वायर और जो a स्क्वायर का आंसर आया है, इसे बेटा आप बेटा इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन थी। बेटा a स्क्वायर का आंसर भी 5 है और b स्क्वायर का आंसर भी 5 है, और ये हमने सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।